हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 10 वृत्त की जो प्रश्नावली 10.5 है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसके प्रश्न 1 से लेकर के 7 तक जो प्रश्न है उनको हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और कंप्लीट प्ले लिस्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार है, वीडियो आपको पसंद आए, काम आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में, सॉल्व करते हैं सीधे अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न भाई हम लोगों का क्या कह रहा है कि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वह एक चक्रीय होगा, यानी कि समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है। अच्छा, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा आपका समांतर हो, यानी एक ऐसा जोड़ा रेखाओं का जो समांतर हो। इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, इसका एक फिगर बनाएंगे और हमें उसको एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो जब आपको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है तो चक्रीय चतुर्भुज कैसे सिद्ध करते थे, प्रमेय में पढ़ चुके हैं। यदि किसी चतुर्भुज के वन पेयर यानी एक जोड़ा जो सम्मुख कोण है उनका योग 180 अंश हो जाए, यानी कि समपूरक कोण हो जाए, तो हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों आपके शीर्ष होते हैं वो एक वृत्त पर स्थित होते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं और उसमें वो एक वृत्त पर दिखाते हैं और फिर उसके सम्मुख कोणों को सिद्ध करना है कि वो योग 180 अंश हो जाए तो हमारा चक्रीय हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखिए जो फिगर बनाएंगे फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, क्या क्या हमको दिया गया है उसको लिखते हैं, फिर क्या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। देखिए जब भी सिद्ध करने वाली प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उनको ऐसे ही तो सिद्ध करते हैं कि हमें क्या पता है, क्या ज्ञात है, क्या सिद्ध करना। अगर कोई रचना करते हैं तो रचना कर लिख देते हैं। चलिए नोट करते हैं भाई। फिगर के साथ साथ जो हम लोगों को ज्ञात है उसको भी नोट कर लिया कि हमें दिया गया है ए बी सी डी। हम लोगों का एक ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जहां ए बी और सी डी समांतर है तथा दिया गया है कि उसकी असमांतर भुजाएं जो समांतर नहीं है। ए बी और सी डी हमने समांतर लिए तो असमांतर भुजाएं कौन सी बची? ए डी और बी सी बची। वो आपकी कैसी है? बराबर दी गई है। तो यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह। अब हमें क्या करना है? सिद्ध करना है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसके बाद देखिए हम लोग रचना किए हैं। रचना हम लोगों ने क्या किया है कि ए सी व बी डी को मिलाया। तो यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं भाई, ए सी व बी डी को मिला दें। देखिए बी को डी से मिलाएंगे और इसके बाद आप ए को सी से मिलाएंगे। तो यहाँ पर मिला दिया। जब हम लोग इनको मिलाते हैं तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज देखिए आपका ए सी डी है और जो दूसरा त्रिभुज बी डी सी बन रहा है। इन दो त्रिभुजों को देखिए यहाँ पे इनको डार्क कर दो चाहो तो आप। ये आपका एक त्रिभुज ये बन रहा है ए डी सी, ये बन रहा है। और इसके बाद जो दूसरा त्रिभुज है उसको भी अलग कलर से हाईलाइट कर दें भाई। कौन सा? बी डी सी। देखिए ये आपका बी डी सी ये बन रहा है हम लोगों का त्रिभुज। इन दो त्रिभुजों को अब हम लोग सर्वांशम सिद्ध करेंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज कौन सा? ए सी डी तथा त्रिभुज बी डी सी में। तो यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज बी डी सी में। तो यहाँ पे ए डी बराबर बी सी। देखिए आपकी जो भुजा ए डी और बी सी ये आपका बराबर है। ये तो दिया गया है, प्रश्न में कह रहा है कि उसकी असमांतर भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये तो आपका दिया है भाई। अब इसके बाद जब हम लोगों को दिया गया है, अब दूसरा जो कंडीशन है उसको देखते हैं भाई। जो दूसरी भुजा आपकी देखिए सी डी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सी डी भुजा ये आपकी दोनों त्रिभुजों में आ रही। जब हम लोग त्रिभुज ए सी डी ले रहे हैं और जब त्रिभुज बी डी सी ले रहे हैं, ये भुजा आपकी क्या है? बराबर है। जब दोनों में आ गई तो यही यहाँ पर लिख दो कि सी डी बराबर है सी डी के और यहाँ पर लिख देंगे
उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ है भाई आपकी ये तो, क्योंकि ये दोनों में आ रही है तो इसलिए ये आपकी उभयनिष्ठ है। अब इसके बाद देखिए एक चीज और हम लोग यहाँ पर बराबर कर दें तो हमारे ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, जो हमारा फिगर बना हुआ है, तो जो हमारा चाप ये सी डी है, इस चाप सी डी के द्वारा देखिए कोण आपका डी ए सी बन रहा है या सी ए डी, और इसी चाप के द्वारा सी बी डी या डी बी सी, ये वाला कोण देखिए ये कोण है, और इसके बाद एक ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक ही चाप के द्वारा बने कोण है। तो यही यहाँ पर लिख देंगे, या एक ही वृत्तखंड के कोण हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कोण सी ए डी बराबर कोण डी बी सी बराबर हैं, क्योंकि ये आपके एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। अतः हम लोगों के जो त्रिभुज हैं वो कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो यही यहां पर लिख देंगे, अतः जब आपकी दो भुजाएं और एक कोण समान हो गया, दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण आपका, तो यहां पे लिख देंगे अतः त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी डी सी के, त्रिभुज बी डी सी के, और कौन सा आपने एस ए एस सर्वांगसमता लगा दी, दो भुजाएं और एक कोण। अब जब आपका ये सर्वांगसम हो गए हमारे जो त्रिभुज थे, यानी कि अब इनके जो बचे हुए संगत भाग हैं वो भी बराबर होंगे। तो देखिए आपका जो कोण कौन सा ए डी सी बराबर होगा कोण बी सी डी के। तो यही यहां पर लिखेंगे कि हम लोगों का जो कोण ए डी सी कौन सा, देखिए यहां पर कोण ए डी सी बराबर होगा कोण आपका बी सी डी। देखिए यहीं पे आप फिगर पे ये हम लोगों का जो ए डी सी ये वाला कोण भाई इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये ए डी सी और ये बी सी डी यही यहाँ पर लिख देना है, ए डी सी बराबर होगा आपका कोण बी सी डी के, कोण बी सी डी के। और ये क्यों? सी पी सी टी यानी कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि संगत कोण या संगत पार्ट या संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुजों के बराबर होते हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण डी बराबर होगा कोण सी। देखिए इसको अगर आप चतुर्भुज में लें तो ये कोण डी है और ये कोण सी है, बराबर होगा। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों की जो ए बी समांतर सी डी, इसका तो आपने कहीं ना कहीं प्रयोग किया है, किया ही नहीं तो अब कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, तभी तो आपका दिया गया है। तो देखिए हमारा क्या है, ये ए बी सी डी के समांतर है, तो यहाँ पे जो कोण ए और कोण डी का योग कितना होगा भाई 180 अंश, क्योंकि जब आपकी दो तिर्यक रेखाएं या दो समांतर रेखाएं हैं उस पे आपकी एक तिर्यक रेखा हो तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण आपके कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं, या कहें उनका योग 180 अंश होता है। तो इसी यहाँ गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण ए धन कोण डी, कोण ए धन कोण डी बराबर आपका 180 अंश है, और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखिए जो हमने सिद्ध किया था कि कोण डी और कोण सी बराबर हैं, तो जहां पे आपका देखिए डी आया है वहां पे सी लिख सकते हैं। तो इस डी की जगह पे आप कोण सी लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश। और ये डी की जगह सी कहां से लिखा, जो हमने ये समीकरण 1 दिया था, तो यहां पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से, जब आपने यहाँ पे समीकरण 1 से डी की जगह पे सी रख दिया। अब हम लोग फिगर पे आ जाए भाई, जो आपका देखिए कोण ए
और इस कोण C का योग 180 अंश हो गया, यानी कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो गया। जब 180 अंश हो जाता है तो वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही लिख देना है, अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम लोगों का ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हो गया। और इस तरीके से जो हमारा 8वां प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।